कई बार हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ ऐसे लोग हमारे आसपास रहते हैं जो दुनिया छोड़ने के बाद भी दुनिया से जाना नहीं चाहते। आज की कहानी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है। सागर को प्रमोशन मिला था। वो अब बैंक मैनेजर से चीफ बैंक मैनेजर बन गया। प्रमोशन पाकर सागर बहुत खुश था, पर प्रमोशन के साथ उसका सूरत तबादला हो गया और उसको एक हफ्ते में ही सूरत जाकर ज्वाइन करना था, इसलिए वो अकेला ही सूरत आ गया। अगले ही हफ्ते सागर को वहाँ एक अच्छा घर मिल गया। उसने थोड़े ही दिनों में अपनी पत्नी गीरा को भी सूरत बुलवा लिया। गीरा के आने के बाद 2 दिन में ही पूरा घर दोनों ने मिलकर ठीक से जमा लिया। 8 महीने बाद गीरा ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। वो बच्ची थी तो बहुत प्यारी, पर थोड़ी अजीब थी। उसके दोनों पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। पैदा होते वक्त बच्चे रोते हैं और उनकी बच्ची 1 सेकंड को भी नहीं रोई। जन्म लेते ही उस बच्ची के होंठों पर सिर्फ मुस्कुराहट थी। सागर और गीरा भी बहुत खुश थे अपनी बेटी को पाकर। उन दोनों ने प्यार से उस बच्ची का नाम सनाया रखा। एक दिन गीरा जब दूध बनाने के बाद अपनी बच्ची के पास वापस आई तो उसने देखा कि सनाया बिस्तर पर नहीं है। वो डर के मारे बेड के ऊपर नीचे सब जगह देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची जो अभी सिर्फ 2 महीने की है कहाँ जा सकती है। वो भागकर सागर को बुला लाई। दोनों ही अपनी बच्ची को बेड पर ना पाकर बहुत परेशान थे। तभी सागर की नजर उसकी बाईं तरफ दीवार पर गई और सागर चीख उठा। सनाया दीवार पर छिपकली की तरह चिपकी हुई थी और उसकी आंखें एकदम बड़ी गोल गोल नजर आ रही थी और अपनी गोल बड़ी बड़ी आंखों से सनाया इधर उधर देख रही थी। ये देखकर सागर जोर से चिल्लाया। गीरा तो मानो जैसे लकड़ी का बुत ही बन गई थी। सिर्फ सनाया को देखे जा रही, न पलकें झपका रही थी और न ही कुछ रिएक्ट कर रही थी। इस भयानक डर के साथ सागर को ये डर भी लग रहा था कि कहीं सनाया ऊपर से नीचे गिर गई तो उसका क्या हश्र होगा। उसने गीरा को आवाज लगाई। तभी सनाया ने उनकी तरफ देखा और वो बहुत ही अजीब सा मुंह बनाने लगी। सागर और गीरा को बहुत डर लग रहा था सनाया की ऐसी हरकत देखकर। उनके समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ 2 महीने की बच्ची जो चल भी नहीं सकती वो दीवार पर ऊपर कैसे चढ़ गई। पर आखिर वो उनकी बेटी थी, इसलिए सनाया की चिंता उन्हें सताए जा रही थी। अब सनाया भी उनकी तरफ नीचे आ रही थी। जैसे ही वो नीचे आई सागर ने फट से उसे अपनी गोदी में उठा लिया। सनाया भी जैसे सागर से लाड़ कराने लगी। दोनों अभी भी सहमे हुए थे। सनाया को गीरा ने दूध पिला के सुला दिया और अगले दिन सागर और गीरा सनाया को लेकर एक बाबा के पास गए। वहां पहुंचकर जैसे ही वो बाबा के नजदीक आने लगे, सनाया जोर जोर से रोने लगी थी। चुप कराने के बावजूद भी सनाया शांत नहीं हो रही थी। सनाया को ऐसा रोता बिलखता देख एक बार को तो गीरा का मन हुआ कि वो अपनी बच्ची को उस बाबा को नहीं दिखाए, पर सागर ने उसे समझाया कि वो जो भी कर रहे हैं सनाया की भलाई के लिए कर रहे हैं। बाबा के पास पहुंचते ही सनाया इतनी जोर से हाथ पैर मारने लगी कि उसको बाहों में संभालना भी अब मुश्किल हो रहा था। ये देखकर बाबा ने सनाया को जमीन पर लिटाने के लिए कहा और उसके बाद बाबा ने हाथ में एक नींबू लिया और उसे मुट्ठी में बंद करके सनाया के चारों ओर घुमाया। ऐसा करने के बाद जब बाबा ने नींबू के 2 टुकड़े किए तो सागर और गीरा नींबू के टुकड़ों को देखकर हैरान रह गए। नींबू अंदर से पूरा काला था। नींबू को देखकर बाबा ने बताया कि सनाया पर बहुत पुरानी शैतानी और ताकतवर आत्मा का साया है। बाबा ने तुरंत सनाया के हाथ पैरों को लाल रंग के धागे से बांधना शुरू कर दिया। जैसे ही धागा उसके शरीर को छुआ, सनाया की आंखें जैसे गुस्से से लाल हो गई
वो जोर जोर से हाथ पैर मारने लगी। अब सनाया ने रोना बंद कर दिया, पर उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थी। बाबा ने सनाया की तरफ देखकर पूछा, कौन हो तुम? सनाया बस बाबा को घूरे जा रही थी। ये देखकर बाबा ने फिर पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। तो बाबा ने हाथ में भभूत लेकर सनाया के ऊपर छिड़क दी। भभूत का सनाया को छूते ही सनाया के शरीर से एक काला धुआं सा निकला और वो धुआं एक डरावना साया बन गया। बाबा ने अब उस साए पर गंगा जल छिड़का तो वो साया आग बबूला हो गया। उसने अब एक भयानक शरीर धारण कर लिया। वो एक लंबा चौड़ा काले पहाड़ जैसा आदमी था। उसकी आंखों की बजाय जैसे अंगारे थे। उसके बड़े पीले नुकीले दांतों वाले मुंह से जैसे लार टपक रही थी। काले पहाड़ जैसे शरीर पर बिखरे लंबे बाल उसे और डरावना बना रहे थे। उस साए ने जैसे ही अपने बड़े गंदे नाखूनों वाले हाथ जैसे ही गिरा और सागर की तरफ बढ़ाए, बाबा ने देर न करते हुए उस पर गंगा जल छिड़क दिया। और वो बाबा को बड़े ही गुस्से से देख रहा था, मानो उन्हें कच्चा ही चबा जाएगा। बाबा मन ही मन कुछ बुदबुदा रहे थे और उनके हाथ में गंगा जल था। अब बाबा ने आंखें बंद कर ली थी और जोर से कोई मंत्र पढ़ रहे थे। मंत्र पढ़ने के बाद अपने हाथ में लिया गंगा जल उस शैतान पे डाला। गंगा जल उसके शरीर पर पड़ते ही उस शैतान के चारों तरफ एक आग का गोलाकार बन गया, जिसके बीच फंसकर वो चिल्लाने लगा और बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कितने सालों बाद मेरी आत्मा को नया शरीर मिला है, मैं कैसे भी इसे नहीं छोड़ूंगा। सागर और गिरा का ये सब देखकर तो मानो खून ही जम गया था। डर के मारे उन दोनों की आंखें खुल भी नहीं रही थी। बेटी के प्यार के कारण आंखें मूंद भी नहीं सकते थे, लेकिन बाबा बिल्कुल भी नहीं डरे थे। उन्होंने वापस गंगा जल लिया और उसमें भभूत मिलाकर अपनी आंखें फिर से बंद करके कुछ बुदबुदाने लगे। जैसे ही उन्होंने वो गंगा जल फिर से उस शैतानी आत्मा पर डाला, उसके हाथ पैर जैसे किसी अंधे की रस्सी से बंध गए। अब वो थोड़ी नर्म आवाज में बोला, मुझे जाने दो, कई सालों बाद मुझे जीने का एक मौका मिला है, मुझे जीने दो। बाबा ने फिर से पूछा, कौन हो तुम? बाबा के इस सवाल पर उस शैतानी आत्मा ने कहा कि वो एक कटियारा है, जंगल में लकड़ी काटने गया था, तब किसी ने जंगल में आग लगा दी थी, जिस आग में जलकर वो बहुत दर्दनाक मौत मर गया था। उसकी आत्मा 70 सालों से किसी तांत्रिक ने कैद कर रखी थी और वहां से मौका मिलते ही वो निकल गया। और अब अगर वो किसी भी शरीर में प्रवेश नहीं करेगा तो उसे वो तांत्रिक फिर से कैद कर लेगा। जिस दिन कीरा को बच्चा होने वाला था, मैं वहीं था, उसी अस्पताल में। मैं अपने लिए एक शरीर ढूंढने आया था। मुझे कोई शरीर नहीं मिला तो मैं फौरन सनाया के शरीर में प्रवेश कर गया। उस शैतानी आत्मा की ये बात सुनकर बाबा ने आदेश दिया, तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा। बाबा की आवाज में बहुत शक्ति थी। शायद इसी वजह से वो आत्मा बाबा की बात टाल नहीं सकी। बाबा ने जमीन पर एक चौकोर आकृति बनाई और उस आत्मा को उसमें खड़े रहने को कहा। जैसे ही वो आत्मा उस चौकोर घेरे में आई, बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। तकरीबन 20 मिनट बाद उन्होंने उसकी ओर फूंक मारी तो उस आत्मा की बेड़ियां खुल गईं। बाबा ने तुरंत ही अपनी हथेली में कुछ लेकर फूंक से कुछ उस आत्मा की ओर उड़ाया और वो आत्मा एक बार फिर से धुआं बन गई और आकाश की तरफ जाने लगी। उस आत्मा के जाते ही सनाया एकदम से रोने लगी। बाबा ने कीरा से कहा, बेटी, अब अपनी बच्ची को तुम आंचल में ले लो। अब ये बच्ची सिर्फ तुम्हारी फूल जैसी प्यारी बच्ची है। अब इसके ऊपर कोई काला साया नहीं है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।